क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, फिर भी स्ट्रेस से भरा हुआ और थका हुआ रहता है? और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, फिर भी एकदम रिलैक्स्ड और शांत रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब छुपा है गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 18 में, जो काम और आराम की पूरी डेफिनेशन को पलट कर रख देगा। जहां भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्सन कर्म कृत। अर्थात जो इंसान कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया? चलिए इसे सिंपल करते हैं। अकर्म में कर्म का मतलब कि आप बाहर से तो शांत बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन आपके दिमाग में 100 बातें चल रही हैं, आप किसी का बुरा सोच रहे हैं। तो बाहर से तो भले ही आप शांत बैठे हैं, लेकिन अंदर से आप कर्म ही कर रहे हैं और उसका फल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब कर्म में अकर्म क्या है कि आप बाहर से तो बहुत बिजी हैं, दुनिया जान के काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका दिमाग एकदम शांत है। आपको रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूं उसका आउटपुट क्या आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो इतना सब कुछ करते हुए भी असल में आप कुछ नहीं कर रहे, यानी कि निस्वार्थ काम आप कर रहे हैं, वो है कर्म में अकर्म। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बड़ी प्यारी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा ने घोषणा की कि जो भी कलाकार शांति यानी कि पीस की डेफिनेशन को सबसे अच्छी तरह से पेंटिंग में उतार देगा, उसे भारी भरकम इनाम दिया जाएगा। हजारों पेंटिंग्स आई, लेकिन आखिर में 2 तस्वीरें चुनी गई। पहली पेंटिंग थी अकर्म में कर्म, यानी कि पहली तस्वीर में एक बहुत शांत झील दिखाई गई थी, जिसमें आसपास के पहाड़ों की साफ साफ परछाई दिख रही थी, ऊपर नीला आसमान दिख रहा था, और इसको देखकर हर किसी को लगा कि यही असली शांति है। लेकिन राजा ने इस पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ बाहर से तो सब कुछ शांति दिखाई दे रही थी, पर इसमें कोई कर्म नहीं था, यानी कि एक सिर्फ डेड साइलेंस था। वहीं दूसरी पेंटिंग है कर्म में अकर्म की, यानी कि यही जिंदगी का असली सीक्रेट है। दूसरी तस्वीर में भी पहाड़ थे, लेकिन वहां भयंकर तूफान दिखाया गया था, बिजली कड़कती हुई दिखाई गई थी, तेज बारिश भी हो रही थी, और पहाड़ के नीचे एक छोटा सा पेड़ था, उसकी एक टहनी पर एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला था। और तूफान के बीचों बीच बिजली की कड़कड़ाहट के शोर में भी वो चिड़िया अपने घोंसले में एकदम शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, वो बस अपना काम यानी कि अपने अंडों की रखवाली कर रही। फिर राजा ने इस पेंटिंग को विजेता घोषित कर दिया और कहा कि शांति का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी जगह जाएं जहां कोई शोर ना हो, कोई मेहनत ना हो, कोई परेशानी ना हो। असली शांति वो है जब आप इन सब तूफानों के बीच रहकर भी अपना कर्म कर रहे हो और फिर भी आपका मन अंदर से एकदम शांत। तो दोस्तों, चिड़िया जो तूफान के बीच अपना काम कर रही थी, वही कर्मण्य कर्म यपश्य का जीता जागता उदाहरण है कि दुनिया के शोर में रहकर भी जो अंदर से साइलेंट मोड पर है, वही व्यक्ति असली योगी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान चुपचाप बिस्तर पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में जलन, बदले की भावना या कल की चिंता का तूफान चल रहा है, तो वो अकर्म में होते हुए भी घोर कर्म यानी कि बिना कुछ किए भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है और उसे उसका फल भी मिले। तो इसलिए आप भी अपनी जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, दुनिया के हर काम कीजिए, बस अपने दिमाग में उस काम के स्ट्रेस को बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल निकलता है कि हमसे अब जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां और पाप हो चुके हैं, तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हमारे पिछले सारे बुरे कर्म जलकर राख हो जाए? तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में एक ऐसी चिंगारी के बारे में बताते हैं जो हमारे सारे बुरे कर्मों को जला सकती है। तो क्या है वो चिंगारी, जानेंगे चौथे अध्याय के श्लोक 19 में। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान की श्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो से अगर आपको कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 19 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।